केंद्रीय कर्मचारियों और 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 18 माह का एरियर की पहली किस्त इस 28 अक्टूबर से पहले खाते में देने का। साथ में सरकार द्वारा हर एक कर्मचारियों को दिवाली बोनस और जो स्पर्श की तरफ से गलती हुई थी वो आरोपी 3 का एरियर का पैसा सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। जो सितंबर माह में देने का आदेश था उसको केंद्र सरकार अक्टूबर माह में देने वाली है। साथ में सरकार द्वारा 9,000 रुपये से अधिक दिवाली बोनस भी हमारे कर्मचारियों को देने का ऐलान किया गया है। पहली किस्त कर्मचारियों खाते में सरकार कब तक डालने वाली है, साथ में 8वां वेतन आयोग लागू कब से होगा और पूरे भारत में महंगाई भत्ता कितना निर्धारण किया गया, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहले आपको बता देते हैं जो 4 सालों का इंतजार था जिसको सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया गया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 18 माह का एरियर का भुगतान का 2,78,924 रुपये डायरेक्टली हमारे कर्मचारी और लाखों पेंशनरों का बकाया पैसा है। सरकार उन सभी पर इंक्रीमेंट के साथ और उससे भी बड़ा फैसला सरकार 90,000 रुपये एक पहली किस्त उसकी ट्रांसफ़र करने वाली है। उससे भी बड़ा फैसला सरकार ने उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि और ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए जिनकी उम्र 60 साल है, 65, 70 साल है, उन सभी को 5, 10, 15 3 रेशियो में केंद्र सरकार ने पेंशन की रकम को बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ में पूरे भारत में हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो 7 पे कमीशन के अंतर्गत सरकार ने जिस प्रकार से 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 50 से 54% कर दी है, उसी प्रकार सरकार फिटमेंट फैक्टर और 7 पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब जिस कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है उनकी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8 से 9,000 रुपये तक उछाल देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ा फैसला 1,640 रुपये जो EPS 95 7500 प्लस DA देने का जो सरकार के वादा था, सरकार इसको पूरे भारत में लागू करने का ऐलान कर दी है। अब उससे भी बड़ा फैसला क्या पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा जो 54%, तो केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दी है। अब 28 अक्टूबर से पहले आप सभी को जो खाते में 90,000 रुपये से अधिक पैसे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहली किस्त आपको कितना आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 18 माह का एरियर 2,78,924 रुपये तो बकाया है। उसके पहली किस्त लगभग 90,000 रुपये 90,300 रुपये के साथ साथ 10,000 रुपये तक बोनस, अर्थात अगर देखा जाए 28 अक्टूबर तक सरकार जिस हिसाब से वादा की है लगभग 1 लाख रुपए तक आप सभी के खाते में केंद्र सरकार ने देने का फैसला लिया है, वह डायरेक्टली आप सभी के खाते में सरकार द्वारा यह पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह पैसा कितने किस्तों में आएगा। 3 किस्तों में सरकार ने वादा किया था और पहले किस्त सरकार भुगतान करने वाली है। तो हो सके आप सभी को एक मौका ये भी है कि जो भी हमारे कर्मचारीगण इंतज़ार कर रहे हैं कि बेसिक सैलरी बढ़कर कब तक होगी, तो 1 जनवरी 2024 से हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सरकार बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है कि बेसिक सैलरी पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को जो EPS 95 लागू करने का केंद्र सरकार ने वादा किया था और साथ में हमारे पेंशनरों को जो 18 माह का एरियर सरकार ने जो देने का वादा किया था उसको लागू करने का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है इस महीने के अंत तक हर एक पेंशन धारकों को सरकार खाते में देने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या 18 माह का एरियर
जो सरकार द्वारा बकाया पैसा है उसको 3 किस्तों में या जो उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि की बात हो रही है, जिसमें हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन, इन सभी को बढ़ा दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो एक्सपेक्टेड है OROP 3 का बकाया पैसा अभी तक हमारे कर्मचारियों को नहीं मिला है, वह कब तक मिलेगा। तो सरकार ने वादा किया कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं, उन सभी को यह बकाया पैसा इस महीने के अंत तक सरकार द्वारा कैबिनेट की तरफ से देने का फैसला लिया गया है। क्या कर्मचारियों की बेसिक पेंशन 18,000 रुपये से सरकार 21,000 रुपये तक देने का भी हमारी पेंशनधारकों को देने वाली है, क्योंकि महंगाई भत्ते को मर्ज करने की बात की जा रही थी कि DA में महंगाई भत्ता मर्ज कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ते मर्ज नहीं की, डायरेक्टली हमारे कर्मचारियों को पेमेंट का ऐलान कर दिया। OROP 3 का बकाया पैसा देने का फैसला ले लिया है और हर एक कर्मचारियों की बेसिक पेंशन केंद्र सरकार 21,000 रुपये निर्धारण करने का ऐलान किया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों की बेसिक पेंशन कब तक बढ़ेगा। कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने फैसला लिया है बेसिक पेंशन बढ़ाने का। वह इस महीने के अंत तक हर एक कर्मचारियों को पहले पैसा केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके बाद केंद्र सरकार हर एक कर्मचारियों को पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू करने की मांग की जा रही थी, उन सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला ले लिए। अब पूरे भारत के कर्मचारियों के लिए 7 CPC क्या 7वां वेतन आयोग में संशोधन कर ये लागू होगा। तो सबसे पहले ये पैसा सरकार भुगतान करेगी, उसके बाद ही पूरी कर्मचारियों के खाते में सरकार यह पैसे ट्रांसफ़र करने वाली है। तो आप सभी हमारे जितने भी कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं, उन सभी को यह सरकार पहले बकाया पैसा देने वाली है, उसके बाद हमारे कर्मचारियों को EPS 95 लागू करने का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि बहुत से पेंशनर्स हैं जिनका डिमांड था कि कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम वह केंद्र सरकार द्वारा हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पूरे भारत में फिक्स मेडिकल, इन सभी सुख सुविधाओं को देने के बाद केंद्र सरकार जल्द लागू कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।